भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान का अलंकरण समारोह आज जयपुर के सप्तशक्ति कमान के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने सैनिकों को सेना मेडल, वीरता सेना मेडल और विशिष्ट युद्ध सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सैन्य कर्मियों के असाधारण साहस और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित करने का गौरव का पल है। आज सेना के पास अत्याधुनिक हथियार और उपकरण हैं जो हर परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम हैं। भारतीय सेना ने साइबर डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डाटा एनालिटिक्स के साथ एक सारांश हासिल करने की ओर अग्रसर हैं। भारतीय सेना ने युद्ध क्षेत्र में होने वाली इसी परिवर्तन शैली को समय रहते पहचान लिया है तथा वर्ष 2023 से परिवर्तन का दशक को घोषणा करते हुए भारतीय सेना ने अपने ढांचे, प्रशिक्षण और उपकरणों को व्यापक सुधार लाने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। हमारे सैनिकों को पहुंच केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पास नई पीढ़ी के आधुनिक साधन हैं और प्रणालियां हैं जो सेना की हर इकाई में एक सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। हमारे पास एडवांस नाइट विजन डिवाइसेस हैं जो रात को दिन में बदल देते हैं, प्रिसीजन वेपन हैं जो कम समय में अधिकतम प्रभाव डालते हैं, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो हवाई निगरानी और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करते हैं तथा क्लाउड बेस्ड नेटवर्क्स हैं जो हर परिस्थिति में कम्युनिकेशन को साझा बनाए रखते हैं। 78वें सेना दिवस के अवसर पर आज जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर सेना परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान सेना के अत्याधुनिक हथियार, टैंक, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, पास्ट सैन्य टुकड़ियों का मार्च, मिसाइल, ड्रोन तकनीक, आधुनिक युद्ध क्षमताओं और उन्नत संचार नेटवर्क का प्रदर्शन किया गया। मुख्य परेड का आयोजन 15 जनवरी को होगा। देश में पहली बार जयपुर में हो रहे इस सेना परेड का क्या उद्देश्य है और इससे किस प्रकार आम लोग भारतीय सेना से जुड़ सकेंगे, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं कर्नल अनिल माथुर जी। आइए उनसे बात करते हैं। कर्नल साहब, सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके शहर में इतना बड़ा और भव्य आयोजन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे और कैसे देखते हैं इसको आप? जो ये आयोजन होने वाला है ये न केवल मेरे जैसे सैनिकों के लिए, भारतीय सेना के लिए, बल्कि पूरे राजस्थान और देश के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है जी। कि ये पहली बार आम जन के बीच में आकर सेना का सेना दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले, जैसा आप जानते हैं, पहले सेना की छावनियों तक ही सीमित होता था। पहले आर्मी डे परेड ग्राउंड है दिल्ली में, वहां होता था, फिर उसके बाद बाहर ले जाया गया, वो भी 3 जगह पर पिछले 3 साल में, वो भी सैन्य छावनी के अंदर ही हुआ और आम जन उनको नहीं देख पाए। और अब ये पहली बार है इतिहास में, भारतीय सेना के इतिहास में, कि हम आम जन के बीच में आकर ये सेना दिवस मना रहे हैं। इसमें उनकी भागीदारी भी है और ये बहुत गर्व की बात है कि स्पेशली राजस्थान और वो भी जयपुर, ये सोच समझ है हमारे सेना अध्यक्ष और हमारे स्थानीय आर्मी कमांडर साहब की कि जब अगर पब्लिक में लाया जाए देश में कहीं, तो सबसे पहले क्यों ना वीरों की भूमि राजस्थान में लाया जाए और उसकी भी ये शानदार राजधानी जयपुर में, जो कि इसका दिल है। ये न केवल ये एक वजह थी, बल्कि एक वजह ये भी है कि सबसे ज्यादा सैनिक, और अगर कंपैरेटिवली और प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो सबसे ज्यादा सैनिक राजस्थान के हैं तीनों सेनाओं में और स्पेशली आर्मी में। और इतने घायल सैनिक, इतने वीरता पुरस्कारों से अलंकृत जितने सैनिक राजस्थान में हैं, उतने बाकी देश के किसी अकेले प्रदेश में नहीं है। तो इसलिए जब इस विचार को स्थानीय सरकार के द्वारा के सामने रखा गया कि आपके यहाँ करना है, तो इस स्थानीय सरकार ने पूरे जोश और खरोश से जो एक माहौल बनाया पिछले 3-4 महीने में, जब से ये
विचार रखा गया कि यहाँ पर आपके यहाँ हम कर सकते हैं, तो उन्होंने बहुत सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान की और तब से ही हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। आम सैनिकों द्वारा तो की जा रही है, बल्कि सर आपसे जानना चाहूंगा कि जो जयपुर में इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जो नागरिक ये आयोजन देखेंगे, जो युवा इस चीज से रूबरू होंगे कि हमारी सैन्य क्षमता कितनी ज्यादा सशक्त है, कितनी ज्यादा हम मजबूत हैं, जो इसका प्रदर्शन होगा वो अपनी आंखों से बहुत करीबी से देखेंगे। ऐसे में क्या कुछ फर्क पड़ेगा उन युवाओं के भीतर और जो जनता है उनके भीतर, क्या कुछ असर होगा इसका? बिल्कुल, अब तक तो वो सिर्फ खबरों में या अखबार में या कहानियों में सुनते आ रहे थे कि किस वीरता के साथ हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं पिछले कई सालों से, कई युद्धों में। और हाल ही में जो आप सिंदूर, जिसमें हमने कुछ ही मिनटों में एक घमंडी पड़ोसी के घमंड को चकनाचूर किया था, उनके आतंकी ठिकानों पर अटैक करके, न उनके सैनिक या आम जन के बीच में नहीं, बल्कि उनके आतंकी ठिकानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी। अब वही जो सैनिक जिन्होंने इसको किस तरह से इसको अंजाम दिया था, आज अब आने वाले दिनों में रिहर्सल के दौरान भी और 15 जनवरी को ये दिखाएंगे हम आम लोगों को कि ये हैं वो लोग जिन्होंने 22 मिनट के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। बिल्कुल, तो उनका जी देखने वाले का बिल्कुल, तो जिस तरीके से